नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नाइट थॉट्स पर। आज की बुक बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। एक चीज़ पूछूंगा, ऑनेस्टली जवाब देना। आज सुबह उठ के पहले काम करते वक्त तुम्हारा फ़ोन कितनी बार हाथ में आया? कितनी बार सोचा ये बाद में कर लूंगा? वो प्रोजेक्ट जो 3 हफ्ते से पेंडिंग है, वो ईमेल जो 4 दिन से ड्राफ्ट में पड़ी है, वो जिम मेंबरशिप जो अब भी शुरू नहीं हुई। सब कुछ कल के लिए छोड़ दिया। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम मुझे भी थी, और ये प्रॉब्लम दुनिया के 88% लोगों को है। रिसर्च यही कहता है। लेकिन आज जो बुक मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है। इस बुक का नाम है डू इट टुडे, ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन बाय डैरियस फॉरुक्स। तो अगर आप भी उस इंसान में से हैं जिसने कल से पक्का शुरू करूंगा ये सेंटेंस 100 बार बोला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो देखो, आज की रात ही एक काम शुरू करो। डील? पहले बात करते हैं इस बुक के ऑथर की, डैरियस फॉरुक्स। ये एक डच एंटरप्रेन्योर, राइटर और पॉडकास्ट होस्ट हैं। इनकी एक खास बात है, इन्होंने प्रोडक्टिविटी के बारे में सिर्फ पढ़ के नहीं लिखा, बल्कि खुद एक टेरिबल प्रोक्रास्टिनेटर थे। कॉलेज में इनका हाल ये था कि एग्जाम से एक रात पहले पूरा सेमेस्टर पढ़ लेते थे, डेडलाइंस मिस करते थे, इंपॉर्टेंट चीजें बार बार कल के लिए छोड़ देते थे। और फिर उन्होंने रियलाइज किया, प्रोक्रास्टिनेशन ने उनसे उनका काफी वक्त छीन लिया। तब इन्होंने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और एक सिस्टम बनाया जिसने इनकी जिंदगी बदल दी। आज उनका ब्लॉग दुनिया में लाखों लोगों ने पढ़ा है, और ये बुक उसी रिसर्च और एक्सपीरियंस का निचोड़ है। तो चलते हैं सीधा लेसन्स की तरफ। लेसन 1, प्रोक्रास्टिनेशन एक बीमारी नहीं, एक आदत है। हमें बचपन से ये सुनाया गया है, तुम बहुत आलसी हो, कुछ नहीं कर सकते। या खुद से हम ये सोच लेते हैं, मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूं। लेकिन डैरियस फॉरुक्स कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है, ये एक बिहेवियर पैटर्न है, एक आदत है जो डेवलप हुई है और जो चेंज भी हो सकती है। सोचो ऐसे, कोई इंसान हमेशा प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता। अगर तुम्हारा बॉस कल सुबह 9 बजे मीटिंग रखे और कहे कि नहीं आए तो जॉब जाएगी, तो क्या तुम उठोगे? बिल्कुल उठोगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि तुमने कुछ काम करने की आदत नहीं बनाई। बुक में फॉरुक्स एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन हमेशा एक फीलिंग से शुरू होती है। जब भी हम कोई बड़ा, अनकंफर्टेबल या बोरिंग काम देखते हैं, हमारा दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है, और वो शॉर्टकट है डिस्ट्रैक्शन। फोन, नेटफ्लिक्स, दोस्त को मैसेज, चाय बनाना, कुछ भी जो उस मोमेंट के डिस्कंफर्ट से दूर ले जाए। और बार बार यही करने से एक न्यूरल पाथवे बनता है, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बनता है। काम आया, डिस्कंफर्ट आई, भागो। प्रोक्रास्टिनेशन एक कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, ये एक सीखी हुई रिस्पॉन्स है, और जो सीखा जाता है वो बदला भी जाता है। एक प्रैक्टिकल टिप, आज से जब भी तुम खुद को किसी काम से भागते देखो, रुको। उस काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करो, सिर्फ शुरू। क्योंकि रिसर्च कहता है कि एक बार काम शुरू हो जाए, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना चाहता है। इसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। अनफिनिश्ड टास्क्स हमारे दिमाग में स्टक रहते हैं, और हमें उन्हें कंप्लीट करने की अर्ज होती है। तो आदत तोड़ने का पहला स्टेप है, सिर्फ शुरू करो। लेसन 2, तुम अपनी जिंदगी की कीमत चुका रहे हो। एक स्टोरी सुनो। एक 28 साल का लड़का था, नाम रखो अर्जुन। अर्जुन का सपना था कि वो अपना एक बिजनेस शुरू करे, एक ऑनलाइन स्टोर। उसने रिसर्च भी कर ली, नाम भी सोचा, लोगो भी डिजाइन करवाया। लेकिन हर बार जब एक्शन लेने का वक्त आता, वो सोचता, अभी टाइम नहीं है, पहले थोड़ा और पैसा जमा कर लेता हूं। या मार्केट में रिसेशन आ रही है, थोड़ा वेट करता हूं। या पहले एक कोर्स करता हूं और प्रिपेयर्ड हो जाता हूं। अर्जुन ने ये सब 1 साल नहीं, 5 साल किया। और एक दिन उसने अपने फोन में वो पुराने नोट्स देखे, बिजनेस का प्लान जो उसने 5 साल पहले बनाया था। और उस मोमेंट में उसे एहसास हुआ, उसने 5 साल गवा दिए। फॉरुक्स कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की असली कॉस्ट पैसा नहीं है, वक्त है।
और वक्त एक ऐसी चीज है जो वापस नहीं आती। हम सब सोचते हैं कल भी तो है, लेकिन कल का क्या भरोसा? और अगर कल आया भी तो क्या गारंटी है कि हम कल भी यही नहीं कहेंगे, कल कर लूंगा। एक रिसर्चर ने कैलकुलेट किया था, अगर तुम हर दिन सिर्फ 2 घंटे प्रोक्रास्टिनेशन में वेस्ट करते हो तो एक साल में ये 730 घंटे होते हैं। 730 घंटे मतलब पूरे 30 दिन, एक पूरा महीना। सोचो, अगर तुम वो 730 घंटे एक मीनिंगफुल काम में लगाते तो आज तुम कहां होते? प्रोक्रास्टिनेशन फ्री नहीं है, तुम इसकी कीमत अपनी जिंदगी के साथ चुका रहे हो, एक एक दिन करके। एक प्रैक्टिकल टिप, एक काम करो, आज रात एक कागज निकालो और लिखो वो एक चीज जो मैंने सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से अभी तक नहीं की। बस एक चीज। ये एक्सरसाइज तुम्हारे अंदर एक फायर जलाएगी। लेसन 3, डू इट टुडे। कल नहीं, आज। इस पूरी बुक का एक सेंट्रल आइडिया है और वो ये है, फ्यूचर में एक परफेक्ट मोमेंट आने का वेट मत करो, वो मोमेंट कभी नहीं आएगा। हम लोगों की एक कॉमन थिंकिंग है, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तब करूंगा, जब मूड सही होगा, जब सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जब टेंशन कम होगी, जब रिसोर्सेज आ जाएंगे। लेकिन फॉरो एक शार्प बात कहते हैं, परफेक्ट कंडीशंस का वेट करना परफेक्ट लाइफ मिस करना है। ये सुनो, स्टीव जॉब्स ने एप्पल का पहला प्रोडक्ट तब लॉन्च किया जब उनके पास न फंडिंग थी, न बड़ी टीम थी, न गारंटी थी कि चलेगा। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक तब शुरू किया जब वो एक कॉलेज स्टूडेंट थे, डॉर्म रूम से। उन्हें परफेक्ट कंडीशंस नहीं मिली, उन्होंने अवेलेबल कंडीशंस में काम किया। फॉरो कहते हैं, हर कल का एक ऑल्टरनेटिव नाम है, डू इट टुडे। यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड टू डिसाइड दैट टुडे इज द डे। और ये सिर्फ बड़े गोल्स के लिए नहीं है, ये माइंडसेट हर छोटी चीज में अप्लाई होती है। वो ईमेल जिसमें तुम 2 दिन से घूम रहे हो, डू इट टुडे। वो फ्रेंड जिसे कॉल करना था, डू इट टुडे। वो 10 मिनट की वॉक जो तुम कल पे डालने वाले थे, डू इट टुडे। एक एक छोटी चीज का आज कर दिया क्यूमुलेट होकर एक बहुत बड़ी जिंदगी बनाता है। कल कोई भी काम नहीं होता, सब काम आज होते हैं या कभी नहीं होते। एक प्रैक्टिकल टिप, आज रात सोने से पहले एक काम आइडेंटिफाई करो जो तुम कल के लिए डालने वाले थे। कल सुबह उठ के सबसे पहले सिर्फ वही एक काम करो, बस 15 मिनट। देखो उसके बाद कैसा फील होता है। लेसन 4, मोटिवेशन का वेट मत करो, सिस्टम बनाओ। मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, क्या तुमने कभी खुद से यह कहा है, आज मूड नहीं है, कल करूंगा? मैं जानता हूं, तुमने ये खुद से बोला है, मैंने भी बोला है, सबने बोला है। हम सब सोचते हैं कि काम करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, एक स्पार्क चाहिए। लेकिन फॉरो यहां एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, मोटिवेशन काम करने से आती है, काम मोटिवेशन से नहीं होता। मतलब तुम्हें पहले फील करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले करना है और फीलिंग बाद में आएगी। इसके लिए फॉरो सिस्टम्स की बात करते हैं। सिस्टम मतलब एक फिक्स्ड रूटीन, एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड जगह जहां तुम काम करो, चाहे मूड हो या न हो। एक एग्जाम्पल लो, एक प्रोफेशनल राइटर से पूछो कि वो लिखते कब हैं। वो कभी नहीं कहेगा जब इंस्पिरेशन आता है, वो कहेगा रोज सुबह 6 बजे 2 घंटे, बस, नो मूड रिक्वायर्ड। फॉरो कहते हैं, एक कंसिस्टेंट सिस्टम तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करता है। जब तुम रोज एक ही टाइम पे एक ही काम करते हो, तुम्हारा ब्रेन उस टाइम पे ऑटोमेटिकली उस मोड में आ जाता है। यह है हैबिट लूप, और यही हैबिट लूप प्रोक्रास्टिनेशन को डिफीट करता है। तुम पूछ सकते हो, लेकिन अगर काम बुरा लगे तो? फॉरोस का जवाब क्लियर है, काम हमेशा फन नहीं होगा, लेकिन फन और फुलफिलिंग अलग होते हैं। जो काम मीनिंगफुल है वो करते वक्त मुश्किल लगता है और करने के बाद बेस्ट फील होता है। वही फीलिंग एडिक्शन बनाओ। एक प्रैक्टिकल टिप, आज से एक मिनिमम वायबल हैबिट चूज करो। मतलब इतना छोटा काम कि रिफ्यूज करना इम्पॉसिबल लगे। जिम जाना मुश्किल लगे तो सिर्फ जूते पहनो और बाहर निकलो।
लिखना मुश्किल लगे तो सिर्फ एक सेंटेंस लिखो। सिस्टम इतना छोटा रखो कि फेल होना इम्पॉसिबल हो। लेसन 5, एक काम पूरा ध्यान। मल्टीटास्किंग का इल्यूजन तोड़ दो। लास्ट लेसन, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। हम सब एक मिथ में जीते हैं कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव होती है। एक साथ 5 चीजें करो, ज्यादा होगा। लेकिन साइंस ये नहीं कहता। रिसर्च के मुताबिक जब हम एक काम से दूसरे काम पे स्विच करते हैं तो हमारा ब्रेन इंस्टेंटली स्विच नहीं करता, उसमें टाइम लगता है। अटेंशन स्विच करने में मेंटल एनर्जी खर्च होती है। इसको कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब एक काम का थोड़ा ध्यान दूसरे काम में भी आ जाता है और दोनों काम हाफ क्वालिटी पे होते हैं। फॉरो कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन का एक बड़ा कॉज ये भी है कि हम एक काम शुरू करते हैं, कुछ मिनट में दूसरी चीज देखते हैं, फिर तीसरी, और एंड ऑफ डे में कुछ कंप्लीट नहीं होता। तब फ्रस्ट्रेशन होता है और फ्रस्ट्रेशन से अगले दिन का प्रोक्रास्टिनेशन और बड़ा होता है। सॉल्यूशन सिंपल है। एक काम, पूरा टाइम, पूरा फोकस। सिंगल टास्किंग इज नॉट स्लो, इट इज द फास्टेस्ट वे टू एक्चुअली फिनिश थिंग्स। एक प्रैक्टिकल टिप, एक टाइम ब्लॉक बनाओ, 60 या 90 मिनट का। उस टाइम में फोन साइलेंट, टैब्स बंद, एक ही काम। इसका नाम है डीप वर्क, और यही वो टाइम है जिसमें असल काम होता है, बाकी सब नॉइज है। तो दोस्तों, आज हमने 5 चीजें सीखी इस बुक से। पहली, प्रोक्रास्टिनेशन एक आदत है, कैरेक्टर नहीं, बदल सकते हो। दूसरी, प्रोक्रास्टिनेशन की कीमत तुम्हारी जिंदगी है, एक एक दिन। तीसरी, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, डू इट टुडे। चौथी, मोटिवेशन का वेट मत करो, सिस्टम बनाओ, काम से मोटिवेशन आती है। पांचवी, एक काम, एक टाइम, पूरा ध्यान, यही असली प्रोडक्टिविटी है। और इस पूरी बुक का एक ही मैसेज है, जो काम आज हो सकता है वो आज करो, क्योंकि कल सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो आज काम करते हैं। डारियस फोरॉक्स की ये बुक एक बार जरूर पढ़ो। 200 पेजेस से कम है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, और जो इनसाइट्स हैं वो सालों तक काम आएंगी। और अगर तुमने ये वीडियो अभी तक देखा तो एक काम तो तुमने आज कर ही लिया, यही काफी है शुरू करने के लिए। अब तुम्हारी बारी है। नीचे कमेंट में बताओ, वो एक काम क्या है जो तुम सबसे ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हो। ऑनेस्टली लिखो, कोई जज नहीं करेगा, और शायद तुम्हारा जवाब देख के किसी और को भी मोटिवेशन मिले। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक करो, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और बुक समरीज हिंदी में मिलती रहे तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकॉन दबाओ। मिलते हैं अगली बुक के साथ।